सुखविंदर सुक्खू का मंत्रिमंडल बन चुका है, लेकिन बहुत से ऐसे विधायक हैं जो नाराज चले हुए हैं। विधायकों का कहना था उनको फोन कर लिया है, नाम भी उनका लिस्ट में था, लेकिन जब ऐन मौके पे शपथ की बारी आए तब नाम उनका नहीं लिया गया। उनको बीच रास्ते से ही वापस हटना पड़ा। आगे बताएंगे रूम नंबर 202 का क्या रहस्य है, क्यों इसमें कोई भी मंत्री इस रूम को नहीं लेना चाहता। अभी ही एक दिन हुआ है नी मंत्रिमंडल के गठन को, अब विवाद पे विवाद शुरू होने वाला है। मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठे दो विधायक जिनका नाम लिस्ट होने के बावजूद भी उनको मंत्री पद नहीं दिया गया। इस पे पूरी की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। क्या उनके साथ हुआ, क्यों वे नाराज हुए। हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार में कांग्रेस कमेटी के दो सचिवों के साथ बड़ा खेल खेला गया। धर्मशाला के विधायक और पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा तथा घुमारवीं के विधायक पूर्व सचिव सीपीएस राजेश धर्मी के साथ शनिवार को दोपहर मुख्यमंत्री ने खुद फोन करके उनको शिमला बुलाया था। रविवार की सुबह दोनों को नाम जो है मंत्रिमंडल की लिस्ट में थे, लेकिन जब मौके की बात आई तब उनके नाम सूची से ही नहीं आए, ना ही उनके नाम पुकारे गए। यहाँ तक सुधीर शर्मा राजभवन नहीं गए और वहाँ शिमला से ही धर्मशाला वापस हो गए। इसके बाद आधे रास्ते से धर्मी भी वापस हो गए। साथ में ये विधायक राजेश धर्मी के मंत्री न बनने पर एक समर्थक ने रोष प्रकट करके अपना मुंडन ही करवा दिया। रोषकर्ता सुभाष शर्मा के नाम है और कार्यकर्ता ने अपना सिर मुंडन करवा दिया। उसके बाद फिर उसने सोशल मीडिया पे जमकर अपनी भड़ास निकाली। घुमारवीं नगर उत्थान समिति के अध्यक्ष सुभाष शर्मा ने कहा कि धर्मी को मैं राजेश धर्मानी को जो मान सम्मान नहीं मिला, तो मैं उनसे जितना प्यार करता हूँ उसके लिए अपना रोष जाहिर करने के लिए मैंने अपना सिर मुंडा लिया है। बिलासपुर के विधायक का कहना है पहले उन्हें फ़ोन करके पूछा था कि कौन सा विभाग चाहिए, फिर सूची से ही नाम उनका काट दिया गया। बिलासपुर के विधायक सुखविंदर सुक्खू के करीबी मंत्री विधायकों में से गिने जाते हैं। विधायक राजेश धर्मी पहले चरण में ही बाहर हो गए। चुनाव परिणामों के बाद से ही मुख्यमंत्री के साथ लगातार उनके संपर्क में रहे। बीते शनिवार को सुबह धर्मी से भी फ़ोन से बात हुई और उन्हें भी बताया गया कि लिस्ट में उनका नाम है और साथ में उनको पद देने की भी बात कही, कौन सा पद उनको चाहिए। राजेश धर्मी ने कहा कि इस तरह की चर्चा भी हुई थी। उन्होंने कहा कि कोई भी पद ना मिले, लेकिन अपने लोगों के लिए हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे। घुमारवीं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि अपना अपना कहकर धर्मी को पीठ में आघात किया गया है। सीएम पर भरोसा कर जो धर्मी ने अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ी। कारण यह था कि पहले ही आश्वस्त कर दिया था कि मंत्रिमंडल में उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, लेकिन जिस तरह बिलासपुर को अनदेखा किया गया एक असहनीय और कार्य है ये। उन्होंने कहा कि सीएम ने अपने जो दावा किया था कि ज़्यादा ईमानदार और ज़्यादा जो मेहनत करने वाले ही लोगों को लिया जाएगा, धर्मिनी से ज़्यादा ईमानदार नेता कहाँ मिलेगा। 10 साल में उन्होंने 1 करोड़ तक की संपत्ति नहीं जुटा सके। उन्होंने कहा कि अब शिमला में ही क्या बात करेंगे, जो भी बात होगी दिल्ली में ही हाईकमान के साथ होगी। कार्यकर्ताओं ने साफ किया है कि धर्मी को अब शिमला नहीं जाएंगे और वो अब डायरेक्ट जो है दिल्ली ही जाएंगे। दूसरे विधायक रहते हैं सुधीर शर्मा, मंत्री पद के लिए वो भी दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन उनका ना पद मिलने का कारण 2019 में उपचुनाव में ना लड़ना और साथ में ये भी बताया जा रहा था कि बीच में ही वो भाजपा के संपर्क में भी रहने के उनके आरोप लगाए गए हैं। जब चुनाव की बारी आई थी तो उनको काफ़ी समय तक जो है टिकट का नहीं दिया गया था, लेकिन बाद में ही उनको इस कांग्रेस पार्टी से उतारा गया। 8 दिसंबर 2022 को चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस में ही बहुत सी मुख्यमंत्री पद के लिए लॉबिंग भी शुरू हो गई थी। इसी दौरान अनिरुद्ध सिंह, हर्षवर्धन चौहान, रोहित ठाकुर, सुंदर ठाकुर, संजय अवस्थी, जगत सिंह नेगी, राम कुमार चौधरी ने खुलकर सुक्खू का साथ दिया। सीएम सुक्खू के करीब माने जाने वाले धर्मी ने भी इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उस दौरान धर्मी जो है उनके कंधे से कंधा मिला के चलता रहा और प्रथम चरण में ही सीएम सुक्खू ने उनको भी प्राथमिकता दी थी। लेकिन जब
पद की बात आई और अनाउंसमेंट की बात आई तो उनका नाम नहीं उसमें आया। बात करते हैं 202 नंबर के कमरे के बारे में। सचिवालय में कमरा नंबर 202 काफ़ी चर्चा में आ गया। इस कमरे में कोई भी मंत्री बैठने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा माना रहा है कि इस कमरे में जो भी मंत्री बैठता है वो चुनाव हार जाता है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ऊपरी मंजिल में दाईं तरफ का ये पहला कमरा है। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह सरकार का ये कमरा पूर्व मंत्री सिंघी राम को दिया गया था। उसके बाद भाजपा सत्ता में आई और ये कमरा पूर्व बागवानी मंत्री नरेंद्र बराटा को दिया गया। फिर कांग्रेस में सत्ता आने के बाद यह कमरा धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा को अलॉट किया गया था। वह भी अपना चुनाव हार गए थे। इसके बाद भाजपा सरकार के आने के बाद कमरा जनजातीय मंत्री रामलाल मार्कंडे को दिया गया। वो भी इस बार हार गए। वर्तमान में इस कमरे को लेने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा है। जो भी मंत्री इसमें बैठेगा वो हारेगा, ऐसा इस कमरे का मानना है। अब इस कमरे के अंदर क्या है और भी क्या रहस्य जुड़ा हुआ है, इसकी भी हम आपको पूरी डिटेल आगे की वीडियो में बताएंगे।